अंग्रेज उनको भांप चुके थे कि ये मर्द मुजाहिद, ये इतना बड़ा दिल वाला, अगर ये रहेगा तो ये हिंदुस्तान की बागडोर हमारे हाथ नहीं आ सकती है। चुनांचे शेर मैसूर हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लड़ाई हुई 1799 ईस्वी के अंदर। 1799 में लड़ाई होती है, वो जंग छिड़ती है और श्रीरंगापट्टनम के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज सामने है और टीपू सुल्तान है। लड़ाई होती है बहुत जबरदस्त और अपनों की मक्कारी की वजह से, फरेब और धोखा देने की वजह से सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और शहीद होने के बाद अंग्रेज उनके डर से, उनके रौब की वजह से उनके पास नहीं जाता था। अंग्रेज को मालूम था कि ये मामूली आदमी नहीं है, इसके दिल में अल्लाह का खौफ है, जनता का इसके दिल के अंदर मोहब्बत है और इसी मोहब्बत के बलबूते पे जितने भी लोग हैं सब इनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हिस्ट्री सुनिए, तारीख सुनिए, ये हम सब लोगों को सुनना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की कुर्बानियां हैं, ये हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियां हैं। ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे लाखों उलमाए किराम, बड़े बड़े आलिम दीन, अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के ये देश। और आज जो हम लोग जमहूरिया मनाते हैं, यौम जमहूरिया, ये उन्हीं का देन है, नहीं तो ये दिन हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता। दोस्तों, जब उनको शहीद कर दिया गया तो उनके सीने पे झंडा रख करके अंग्रेज ने कहा, बन चुका है, क्या कहा, आज पूरा महाराज ये पुराना गुलाम है। जो मर्द मुजाहिद था, कलंदर था, उसको हमने इस दुनिया से खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। आज ये पूरा भारत मेरे ज़ेरे तसल्लुत है। चुनांचे दिल्ली के अंदर एक बंदा बैठा हुआ था जिसका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। बहुत बड़े आलिम दीन, उनको पता चला, वो खड़े हुए और कहा कि उनके दिल के अंदर ये आग लगी, चिंगारी लगी और कहा कि हमारा मुल्क जब तक आजाद नहीं हो जाएगा हम चैन की सांस नहीं बैठेंगे। चुनांचे अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और इस भारत के अंदर सबसे पहला जिहाद का फतवा देने वाला कि अगर हम इस मुल्क के अंदर जिंदा रहेंगे तो आजादी के साथ जिंदा रहेंगे, गुलाम बन के, और तुम्हारे जूतियों के तले हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। मरना ये पसंद है लेकिन तुम्हारी गुलामी में हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। अंग्रेज को मिर्च लग गई और अजीब तरह से बौखलाहट का शिकार हो गया। चुनांचे हिस्ट्री और तारीख पढ़िए, कहा जाता है कि कई करोड़ उलमाए किराम को, आलिम दीन को फांसी के सूली पर लटकाया गया। दिल्ली के चांदी चौक से लेकर लाल किला तक अगर आपको पेड़ नजर आता तो तमाम गाछों और पेड़ों के ऊपर अगर आप देखते तो उलमाए किराम की लाश ही लाश नजर आती थी। फंदे से उनको लटकाया गया।